बढ़ते जाता है, उसमें और भी हमको ज्यादातर पता चलता है। गुरु महाराज का साथ इतना साल रहता है तो अभी ज्यादातर पता चलता है। मैं बहुत कुछ बोल, पहले तो मैं एक बार हुआ वृंदावन यात्रा में गया था, अमरापुरम कार्तिक यात्रा में गया था। एक दिन का गोवर्धन यात्रा गया था, मैं उसी दिन गोवर्धन यात्रा नहीं जा पाएगा, मैंने रूम में था। तो उसी दिन का मुरली प्रभु ने गुरु महाराज का कीर्तन अरेंज किया, कीर्तन और ठाक अरेंज किया, इवनिंग आएगा तुम पूरा तैयारी करो ऐसा करके। फिर तैयारी करने का मतलब उनका चार लाने का, चार का थोड़ा माला मंदिर से एक माला माला लेके आने का, एक बेड स्प्रेड लेके आकर डालने का। ये गुरु महाराज आने वाला 5 बजे से 6 बजे तक आने वाला, 6 बजे से आएगा तो हम लोग आएंगे तब तक तुम तैयारी करो, इतना ही। वो तो आसान काम है, इतना कोई बड़ी काम नहीं, एक माला लाया मंदिर में जाके कर दिया, रख दिया। गुरु महाराज भी आया 5 बजे का आया, गुरु महाराज 5 बजे के आए, बातचीत कर रहा था, फिर कीर्तन चल रहा था। देखो हमारा, हम लोग कुछ 100 लोग था, 100 लोग में 50 लोग तक गुरु महाराज कीर्तन कर रहा था। 6 बजे 6:30 बजे तक गुरु महाराज कीर्तन करता था। फिर कीर्तन करने के बाद सब लोग के बाद वार्तालाप चलता था। अभी बाद में गुरु महाराज बोला 7:30 बजे का, बोला अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर, जा रहा हूँ मंदिर में, मुझे 8 बजे का कीर्तन। अभी देखो इतना उनका टाइम, उनका उनका ऑलरेडी प्रोग्राम तो पूरा स्क्यूज रहता है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स का उनका प्रोग्राम रहता है। जैसा हमारा मुरली प्रभु ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए उनके लिए बीच में भी 2 घंटा निकाल के हमारे लिए दे दिया। 6 बजे से 5 बजे से 7 बजे 7:30 बजे, उनके बाद उनका रेस्ट भी नहीं। 5 बजे से 7:30 बजे के बाद उनका रेस्ट भी नहीं लिया, सीधा मंदिर जाके मंदिर से 2 घंटा कीर्तन था। 8 बजे से 10 बजे तक कीर्तन चलता था उसमें। अभी पता चला था कितना कंटिन्यूअस वर्किंग, देयर इज नो रेस्ट। जैसा बोलते हैं ना, जरा अनन्य चिंतयन्ते हम, ऑलवेज ऑलवेज पूरा वो भक्तों लोग का सेवा करता है। भगवान का सेवा तो वो एक बात है हमारा, बोलता है ये होता है भक्तों लोग का सेवा करता है। लीडर मतलब उनके नीचे वाला का सेवा करने वाला ही लीडर होता है। जैसा अनेक तरह का लीडरशिप होता है, उसमें ये तरफ उनका नीचे वाला का, उनका क्या डिसाइपल बोलो, उनका नीचे ऑफिस वाला बोलो, उन लोग के लिए सेवा करता है। ऐसा गुरु महाराज का उनका सिद्धांत यही, उनका डिसाइपल लोग की सेवा करना है। इट इज नॉट दैट हम लोग उनका सेवा तो इतना नहीं करता है, लेकिन गुरु महाराज का सेवा हमारा देखेगा तो बहुत कुछ रहता है। जैसे अनन्य चिंतन ऑलवेज रहता है। ये हमारा ये जूम क्लास भी ऐसा ही हुआ ना। अभी पिछला 2-3 साल से हम लोग पिछला जूम क्लास अटेंड कर रहे हैं। एक देखते थे गुरु महाराज तो 5:30 बजे का अटेंड कर लेते हैं। 5:30 बजे ऐसे हमारे जैसा उठ के बैठता माला करता ऐसा भी तो नहीं। गुरु महाराज तो मंगल आरती अटेंड करके 4:30 बजे का मंगल आरती अटेंड करके बाद में, दिस इज आल्सो 24/7 365 डेज। एक तो ऐसा भी नहीं है। अभी हम लोग भी थोड़ा छूट जाता है, अभी पंढरपुर यात्रा करने थे हम लोग भी, जब सेशन थोड़ा छूट जाता है, लेकिन गुरु महाराज का ऐसा भी नहीं होता है। 24/7 365 डेज रहता है। उनका चाहता भी है मेरा शिष्य लोग बहुत, सब लोग आएगा, जबा टैग में आएगा, जबा सेशन में सुनेगा, सबको सुनेगा। और ये भी गुरु महाराज ध्यान भी रखता है, अब उनका भी नहीं, उनका डिसिपल का भी अभी पूरा जबा टाक देने के लिए उनका मूलमा भी डेवलप कर रहे हैं। फिर कितना भी क्लास दूसरा लोग भी आ रहे हैं, जैसा कभी राधे श्याम प्रभु आता है, कभी दूसरा महाराज आता है, उनका सेशन का बता रहा है। ये तो कीर्तन मूलमा, कीर्तन कीर्तन का तरह पे हमारा गुरु महाराज सेवा करते हैं। अभी क्या बोला था, अभी कीर्तन ही मेरा सेवा ही समझता हूँ। कीर्तन क्या होता है, मेरा सेवा समझता हूँ। महाराज महाराज ये नहीं बोलता है मैं तो कीर्तन करता हूँ अच्छा है, ऐसा नहीं। कीर्तन मेरा भगवान का सेवा, इस्कॉन का सेवा, भक्तगण का सेवा, हमारा हमारा जैसा डिसिपल उनका स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर, उनके लिए सेवा, ये सब बहुत ये रखता है। गुरु महाराज इतना लेवल, दैट इज ऑल क्लियरली शोज ही इज इन द मुक्ति, मतलब लिबरेटेड आदमी। जैसा हमारा जैसा साधारण आदमी ऐसा इतना तक काम तो कर ही नहीं सकता है। इज ओनली द लिबरेटेड पर्सन, ओनली द लिबरेटेड पर्सन, वो ही इतना ही उनका डिसिपल लोग का इतना केयर करवा सकता है। जैसा साक्षात हरिस्त्वेन समस्त शास्त्री, ये सब चीजों देख
देखने में पता ही चल जाता है, मतलब निश्चित हो जाता है ही इज द भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, उसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर कट पता चलता है। गुरु महाराज तो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, भगवान ने उनका भेजा था, वो भगवान का निकट आदमी, इसलिए वो हमेशा भगवान का ही बातें करता है। कभी हमेशा हमको भगवान का लेके जाने के लिए उनका ये रहता है, इसके लिए पूरा हमको बुलाते रहता है, पंढरपुर आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, कार्तिक यात्रा आ जाओ, पंढरपुर आ जाओ, अभी ये के चतुर्मास में पढ़ो, उनके लिए प्रोग्राम भी करता है, ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, उनका मार्केटिंग भी करता है। महाराज ऐसा नहीं है उनका डिसिप्लिन में छोड़ के छोड़ देता है, तो खुद का मार्केटिंग करता है। आ जाओ पंढरपुर आ रहा है ना, कार्तिक वृंदावन आ रहा है ना, वैसा नॉट ओनली मेक ए प्रोग्राम, ये उनका खुद का मार्केटिंग, उनके लिए कोई प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट पूरा हमारा है। ये जैसा इंडस्ट्रियल मार्केटिंग अलग मार्केटिंग होता है, उसका मार्केटिंग कितना मार्केटिंग करता है उनका प्रॉफिट है, लेकिन गुरु महाराज का मार्केटिंग में उनका तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है, पूरा प्रॉफिट तो हमारा है। पर दुर्भाग्यशाली हम लोग है, हम पूरा उनका मार्केटिंग में हम उनका फायदा क्या उठाते नहीं। ये सब चीज है। गुरु महाराज तो अभी पता ही, मतलब निश्चित हो रहा है धीरे धीरे उनका कितना लंबे टाइम हम गुरु महाराज का सुनते रहेंगे, बात करते रहेंगे, जबाटक पढ़ते रहेंगे, ये रहता है। यस, ये साक्षात अरित्वेन समस्त शास्त्री, इतना ही होना चाहिए हमारा भाव, उनका और भी कम वो चलेगा नहीं, इतना तो मिनिमम, दैट इज द दिस। सो हम भी उनका हिसाब से, हमारा भी प्रार्थना है भगवान के लिए, हम उनका गुरु महाराज का इतना सेवा भाव हमको रेसिप्रोकेट कर सकता है, गुरु महाराज का सेवा कर सकता है, इस्कॉन का सेवा कर सकता है, प्रभुपादा का सेवा कर सकता है, ये हमारा भी प्रार्थना यही होता है। हमारा भी ये हो जाएगा, भगवान भी लगता है जैसा भगवान दीन बंधु है, सबको सबको बातों के सुनता है भगवान, तो हमारा भी ऐसा ही भगवान का प्रार्थना रोज होता है, भगवान अभी हमारा कभी ज्यादा सेवा होगा, कभी मेरा इस्कॉन का पूरा सेवा करूं, कभी भक्तगण का सेवा होता, ये होगा। अभी गुरु महाराज का भी हमारा तरफ से यही प्रार्थना होता है, भगवान गुरु महाराज हमको भी पूरा आशीर्वाद दे दो, हम ज्यादातर से ज्यादातर अब सेवा में लग सकता है, ये भौतिक में छोड़ के आध्यात्म में तेड़ के गुरु, ऐसा गुरु महाराज का हमको मिला था, ये हमारा बहुत परम बाकी है। ठीक, ये बोल के मैं इधर से कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Some points were very wonderful. Yes. लीडरशिप का अर्थ ये नहीं है कि अन्यों से सेवा लेना है, लीडरशिप का अर्थ है दास के दास बनकर उनके गाइड करना। इस तरह से आपने बताया कि महाराज यस भक्तों की भी सेवा करते हैं, यस दैट इज द क्वालिटी, लीडरशिप के क्वालिटीज है वो सेवा। महाराज में ये बहुत सुंदर गुण है कि किस तरह से हम अपने शिष्यों की भी सेवा कर सकते हैं, उनको बिजी रखकर। बहुत सुंदर है। कंसर्न स्टूडेंट, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। यस, बोलना रहे कौन नहीं है सुन यार। ब्रजाचार्य प्रभु, अच्युत चेतना माता जी, हरिबोल, यू आर रेडी? हरे कृष्णा। श्याम सुंदर प्रिया, कुछ भक्त लोग कल के लिए रखने के लिए बोल रहे हैं। 2 दिन से मैसेज डाल रहा हूं मैं, बट यू शुड प्रिपेयर सब लोग। हरे कृष्णा। ब्रजाचार्य प्रभु, सर्वाना माता जी, कैन यू स्पीक? विश्वनाथ, यस। सर्वानी, you would like to speak? You would like to speak? You should raise your hand. Technical जो है reactions में जाके you can raise your hand. Yes, विश्वनाथ,
आप रिएक्शंस में जाके माता जी हैंड रेस कीजिए ताकि दूसरों को पता चले कि यू आर गोइंग टू स्पीक। सरबानी माता जी। यस, दैट्स गुड। ओके, विश्वनाथ। विश्वनाथ के बाद सरबानी माता जी विल स्पीक। विश्वनाथ इज फ्रॉम जमशेदपुर। वो अभी आए थे कुछ भक्तों के साथ, 16 माला जप करते हैं और श्री बलदेव प्रभु से कनेक्टेड है। यस प्रभु जी। आपको मैंने अनम्यूट करो। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। इज यस ऑडिबल जी? यस। ओके। ओम ज्ञानं तिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी, सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों के गण में चरण कृपा की याचना करता हूँ ताकि भगवान की और श्री गुरु महाराज की मैं ठीक से अपने शुद्ध शब्द, सही शब्दों से, सही वचनों से मैं उनके गुणगान कर पाऊँ। तो ऐसे कहते हैं कि भगवान की और जितना भी शुद्ध भक्त हैं उनके अगर मैं गुणगान करते हैं तो हमारी भी हमारे फिर भी शुद्धता बढ़ती है। तो इसी को आश्रित होके मैं कुछ महाराज के बारे में कुछ गुणगान करना चाहता हूँ, जो हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले मैंने अनुभव किया हूँ। तो हम और बलदेव प्रभु कुछ चर्चा कर रहे थे ऐसे बैठ के, ये महाराज कितने चिंता करते हैं लोगों के बारे में, बल्कि भक्तों के बारे में नहीं बल्कि बाहर जो हैं उनके बारे में वो चिंता करते हैं। जैसा कि हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं पंढरपुर में इस्कॉन की जो प्रभुपाद घाट है, तो हम लोग वहाँ पे देख रहे थे कि कितना कंस्ट्रक्शन वगैरह, कितना फिनिशिंग वगैरह, कितना खर्चा हुआ होगा वहाँ पे। उस खर्चा में आपका एक मंदिर भी बन सकता है, मंदिर बहुत अच्छा से भव्य मंदिर बन सकता था, लेकिन वो महाराज ने उसको चिंतन किया नहीं। बाहर में जो जितना भी वहाँ पे टिंडी यात्रा के लिए आते हैं उन लोग, वहाँ पे उन लोगों को असुविधा ना हो घाट में ये करने के लिए, तो पहले उन लोगों के लिए वो प्रिपेयर किए। उसके बाद में अपना जो हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको बाद में पेंडिंग करके उनको पहले ये किए। तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि महाराज बाहर के लोगों में कितना चिंता करते हैं, जो हमारे जो भक्तगणों के अलावा भी। तो ये एक जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, महाराज के जो सभी जगत के बारे में के लोगों में चिंता करते हैं। वैसे ही जब पदयात्रा हुआ करता था उस टाइम सबसे पहले कभी-कभी महाराज ऐसा भी हुआ करता था कि महाराज कुछ चावल खा के सो जाते थे और भक्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करते थे, ताकि उन लोग को असुविधा ना हो। सम टाइम क्या होता था कि लक्ष्मी का भी कोई कम पड़ जाता था तो प्रभुपाद उनको लेटर लिखा करते थे कि ऐसा-ऐसा असुविधा हो रहा है। फिर भी महाराज उस सिचुएशन में कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया। तो महाराज का ये 2 चीज़ मुझे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना भक्त के बारे में भी और जो बाहर के लोग हैं उनकी कितना चिंता करते हैं। तो ये एक था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा कुछ दिन पहले बलदेवपुर में शेयर कर रहे थे कि वो पदयात्रा को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा एक इंसिडेंट था, महाराज शायद कोलकाता साइड में आए हुए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कहाँ आए थे। तो बलदेवपुर में मुझे शेयर कर रहे थे कि जब बलदेवपुर में उनके साथ मिलने गए थे, तो मिलने के टाइम वो महाराज को कह रहे थे कि महाराज जी हमारा वहाँ पर भी पदयात्रा चल रहा है। तो महाराज ने उनको ऐसा रिप्लाई दिए, बोले कि बलदेवपुर को बोले कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आपको भी यहाँ पे पदयात्रा में जॉइन करना चाहिए। तो महाराज से बलदेवपुर में महाराज को बोले, महाराज जी महाराज मैं आपसे मिलने के लिए आए थे। तो महाराज बहुत स्माइल फेस में उनको ये रिप्लाई दिए। तो महाराज जो है वो पदयात्रा के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि मतलब महाराज पर्सनली मिलने के बजाय अगर पदयात्रा अगर कंडक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा प्लीज़ होते हैं। जब गुरु महाराज प्लीज़ होते हैं तो कृष्णा प्लीज़ होते हैं। कृष्णा प्लीज़ होते हैं तो हम लोग की उद्धार भी होता है, लिबरेटेड हो जाते हैं हम लोग। और उसी तरह से और कुछ-कुछ चीज़ें जो जैसे कि आपका लोकनाथ स्वामी महाराज को हम लोग साधु भी कहते हैं, रियल साधु। तो ये रियल साधु इसलिए क्योंकि कि लोकनाथ स्वामी महाराज ने लोगों के लिए अपना लाइफ जो है वो सैक्रिफाइस किए हैं। जैसे कि कहते हैं ना, जो शरीर के लिए प्राण जो त्यागते हैं उसको सांसारिक कहते हैं।
जो देश के लिए जो प्राण त्यागते हैं उसको शहीद कहते हैं। उसी तरह से जो आत्मा के लिए, जो लोगों को भलाई के लिए, बाहर के लोगों के लिए भलाई के लिए जो शरीर प्राण त्यागते हैं उसको संत कहते हैं, साधु कहते हैं। तो इसी के साथ प्रभु जी मैं अपना समाप्त करना चाहता हूँ। छोटा ही से था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा इन क्वालिटी जो महाराज के जो इन जो क्वालिटी जो हमने देखा, कुछ दिन पहले मैंने अनुभव किया, तो मैं आप लोग के साथ प्रभु जी में शेयर किया। हरे कृष्णा वेरी प्रभु जी। नाइस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर क्वालिटी गुणगान किया अपने महाराज के रिगार्डिंग। सिर्फ वो अपने शिष्य और भक्तों की ही ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन अन्य लोग भी जो मतलब दिंडी में आते हैं, वारकरीज आते हैं, तो उनके स्नान की सुविधा उस तरफ नहीं होता है, इसलिए महाराज ने यहाँ पे घाट बनाए हैं। ये बहुत सुंदर भाव आपने व्यक्त किया। बहुत थैंक यू वेरी मच विश्वनाथ, थैंक यू वेरी मच। नाउ सर्वानी माता जी, यस आई एम अनम्यूटिंग यू, प्लीज। आप म्यूट कीजिए। हरे Yeah. कृष्णा प्रभु जी। यस हाँ, मुझे ज्यादा कुछ बोलना तो मैं जानती नहीं हूँ, तो फिर भी ट्राई करूंगी। आप 2 दिन से बोल रहे हो, तो थैंक यू सो मच। तो मैं महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि दैट इज द मंत्र आई नो प्रॉपरली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ये सेशन, मेरा यह जर्नी शुरू हुआ ऑफ कोर्स लॉकडाउन के समय। सोनल मैम ने जब एक जूम सेशन का भेजा, तब मैंने वहाँ एनरोल किया। उसके बाद जूम सेशन शुरू करती गई, सुनती गई। तब मैं नारंग प्रभु जी से मुलाकात हुई। उसके बाद उनके सेशन सुनते सुनते मेरा कृष्ण कॉन्शियसनेस थोड़ा बढ़ा। मैं चैंटिंग करने लगी थोड़ा थोड़ा। फिर आपके थ्रू आपसे मुलाकात हुई प्रभु जी, मुरली प्रभु जी। तो आपके साथ वृंदावन यात्रा हुई। या आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उनके थ्रू ही मेरा एक ही बार महाराज जी से, लोकनाथ महाराज जी से मुलाकात हुई है, और एक ही बार मैंने उनको सुना है। बट उनको सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो एक वृक्ष की तरह है, जो हम सबको, हम लोगों को, तो एटलीस्ट मुझे कुछ नहीं आता है कि अगर उनका, आपका या उनका सुबह का लेक्चर ना हो, जपा टॉक ना हो, तो मेरा जो 2-3 माला होता है वो भी रह जाता है। और सिर्फ यही नहीं, तन्मय प्रभु जी, आप, सोनल मैम, अगर आप मुझे पकड़ के ना रखो तो मुझे पता नहीं मैं ये माया लोक में कहाँ दलदल में फंस जाऊंगी। और ऑफकोर्स आप लोगों के गुरु वो है, तो मेरे सबसे बड़ा गुरु वही है। और मैं उनके चरणों में रह के एटलीस्ट इस माया से अगर थोड़ा कुछ दूर जा सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत पाना होगा। मुरली प्रभु जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जब मैं आपके साथ वृंदावन यात्रा में गई थी, तब आपने हम लोग बाहर वेट कर रहे थे रूम्स के लिए, और मैं कुछ कर नहीं रही थी, जस्ट ऐसे ही खड़ी थी। तो आपने मुझे बोला था कि खड़े होकर चैंटिंग करो, तो मैं चैंटिंग करने लगी। फिर आपने एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी थी, समझाया था कि जब हम लोग काम करते हैं, तब भी कभी-कभी हम लोग पूरा मन से काम नहीं कर सकते हैं, बट उसका भी लेकिन उसकी सैलरी मिलती है। तो हम लोग कभी भी चैंटिंग करेंगे, खड़े होके जैसे भी हो, तो उसकी भी हमें स्पिरिचुअल सैलरी हमें मिलेगी। तो ये मेरे मन को इतनी तरह से भा गई कि अभी भी मुझे लगता है कि अगर सारा दिन में सुबह नहीं कर पाऊँ, कभी भी ना कर पाऊँ, लेकिन अगर मैं भगवान को याद करूँ, तो शायद उसकी कहीं ना कहीं मुझ पे कोई इम्पैक्ट होगा, और शायद मैं कुछ कर सकूं मीन्स इस माया जाल से कुछ तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और थैंक यू मुरली प्रभु जी, थैंक यू सोनल मैम, थैंक यू तरुण प्रभु जी। एंड ऑफ कोर्स मुझे महाराज जी के लिए बोलना है। तो उनको मैंने एक ही बार देखा था। उनको देख के मुझे इतना शांत लगा कि लगता है कि मैं अगर उनका मैं जपा टॉक रोज फॉलो करती हूँ। कुछ दिन के लिए बंद हो गया था आपका, उसके बाद उनका भी एक दिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाई।
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिन मेरा शुरू ही नहीं हो रहा है, कि पता नहीं क्या मैंने मिस कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ जुड़ी रहना चाहिए, नहीं तो मैं आज शायद यहाँ बोल ना रही होती। तो थैंक यू सो मच एंड आई विल जस्ट, मैं फिर से एंड करना चाहूंगी महामंत्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज मुझे ऐसे जुड़े रखना एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत किया है मेरे लिए एंड प्रभु जी से शायद कभी ना कभी ठीक से मिलूंगी और उनको जान पाऊंगी। थैंक यू। श्योर श्योर, बहुत जल्दी गुरु महाराज से आप मिलोगी, गुरु महाराज से आप कनेक्टेड हो जाओगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत सुंदर माता जी, एक बार मिलने के बाद भी आप इतनी सुंदर बोल पाई, अपने भाव को प्रकट कर पाई। थैंक यू वेरी मच। और नए भक्तों को सरबानी माता जी से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि किस तरह से हम बोले। नए भक्त होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं महाराज के विषय में, बट स्टिल शी हैज tried to talk and she has done very nicely. Thank you सरबानी माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे यस, और कृष्ण। पुराने लोग भी जो है इनिशिएटेड डिवोटीज भी थोड़ा ध्यान रखें, महाराज के हमें गुणगान गाने हैं, इसलिए हमें जपा टॉक में आना भी चाहिए और गाना भी चाहिए उनके गुणगान। नहीं तो फिर कैसे हम वैष्णव है, उन्होंने इतना हमारे लिए किए, हमारे कई जन्मों के पाप को उन्होंने अपने ऊपर लिए है और हमारा उद्धार किया है, और हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं, महाराज के गुणगान नहीं गा सकते हैं उनके जन्म तिथि पर या आविर्भाव तिथि पर। तो ये बहुत ही मतलब इट्स वेरी, मुझे समझ में नहीं आता किस शब्द से इन व्यक्तियों के लिए मैं ये करूं। ओके, एनी हाउ प्लीज ट्राई, और सभी को बोल दो जो जपा टॉक में अटेंड नहीं कर रहे उनके लिए भी आप थोड़ा प्रेरित करो कि कृपा कर कर हम महाराज के गुणगान गाए इस जपा टॉक में। ओके, हरे कृष्णा। आई विल हैंड ओवर टू माधव मोहिनी माता जी। शी ऑल्सो वांट्स, यहाँ पे सामने ही है, वो भी कुछ कहना चाहती है। उसके बाद फिर ब्रज आचार्य के बाद और कौन हैंड रेस किए थे? एनी हाउ इथे येणार का? हाँ ये, हाँ माधव मोहिनी मराठी में हर साल मराठी में ऑफरिंग देती है या ऑफरिंग लिखती है महाराज को, तो मराठी में बोलेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तगणों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि काफी भक्तजन, और हम जब पंढरपुर में थे व्यास पूजा में, तब भी काफी भक्तगण गुरु महाराज के गुणगान कर रहे हैं। इतने सारे भक्तगण उनके गुणगान करने के बाद भी उनके गुणों का कहीं पे भी एक लिमिटेशन नहीं है। इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु जो होता है वो गुणों की खान होती है, वैसे ही हमारे गुरु महाराज हैं। गुरु अष्टक में जो अष्टपद दिए हैं, उनमें से हर एक क्वालिटी हमारे गुरु में है। मैं मराठी में हमेशा ऑफरिंग लिखती हूँ। इस बार थोड़ा भेजने में लेट हो गया था क्योंकि हम मायापुर गए थे, तो नारद मुनि ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके श्रद्धांजलि भेजी है। लेकिन अभी जो मैं कहूंगी वो मराठी में है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जो मूड है वो मराठी में मैं ज्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकती हूँ। तो अगर कुछ भक्तों को नहीं समझ में आए तो प्लीज सॉरी, शायद प्रभु जी उसको बाद में बता देंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सबसे पहले तो गुरुदेव को उनकी 73वीं व्यास पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रील गुरुदेव, आपल्या चरण कमली माझा कोटी कोटी दंडवत प्रणाम।
आपले गुणगान गावे जितके करावे तितके कमीच आहे. मी खूप भाग्यशाली आहे जे आपण माझे गुरुदेव आहात. शास्त्रांमध्ये जे गुरूंचे वर्णन आहे ते सर्व गुण आपल्यांमध्ये दिसतात. आपण खूप शुद्ध भक्त आहात, प्रेमळ, विनम्र व विशेष म्हणजे खूपच सहनशाली आहात. आपलं जीवन हे सहनशीलतेचं जिवंत उदाहरण आहे. कित्येक भक्त आपल्याला काहीही अर्थ नसलेल्या गोष्टींवरून वाईट बोलतात, पण आपण मात्र शांत व प्रेमानेच सगळ्यांची वागत असता. आपण मला कित्येक वेळा सहन कर असे म्हणता, पण मला नेहमी वाटायचं की जी चूक मी केली नाही त्याला सहन कसं करायचं. पण तुम्ही स्वतः हा गुण स्वतःमध्ये दाखवेलात. हा आपला खूप विशेष गुण आहे. सहनशीलता हा आपला खूप विशेष गुण आहे. आपल्या या गुणांमुळेच श्रील प्रभुपादांचे आपण प्रिय शिष्य बनलात. पदयात्रा हे आपले हृदय आहे, कारण श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला पदयात्रा दिली आहे. ज्यावेळी आपण पदयात्रा सुरू केली होती तेव्हा कोणत्याही सुखसोयी नव्हत्या, तरीही आपण श्रील प्रभुपादांची इच्छा पूर्ण करण्याकरिता कष्ट करून पदयात्रा सक्सेस करून दाखविली. आम्ही अहमदाबादमध्ये एक दिवसीय पदयात्रा करतो. आम्हाला बऱ्याच वेळा संकटे येतात. यावरून आपण केलेल्या कष्टांची जाणीव होते व हृदय अभिमानाने भरून येते की आपण माझे गुरु आहात. आपले कीर्तन म्हणजे साक्षात भगवंतांचे दर्शन. आपण जेव्हा कीर्तन करता त्यावेळेला सर्व जीव आनंदाने नाचतात व गात असतात. आपल्या कीर्तनात भौतिक जगातल्या कोणत्याही आठवणी येत नाहीत. केवळ दिव्य नामांचा आनंद होतो. जो अभक्त आहे तो देखील आपले ध्येयभान विसरून नाचत असतो. गुरुदेव, आपण झूम जपा सेशन सुरू करून आम्हा सगळ्यांवर खूप मोठे उपकार केले आहेत. त्यामुळे रोज आपले दर्शन होते व आपल्यासोबत हरिनाम जप करण्याचा अवसर मिळतो व नंतर आपल्या जपा टॉक ऐकून जीवन भक्तिमय बनते. आपण रोज आम्हा पतित जीवांसाठी आपले अमूल्य वेळ देत आहात. याबद्दल मी खूपच कृतज्ञ आहे. गुरुदेव, माझ्या मनामध्ये सतत एक प्रश्न येतो, तो म्हणजे आपण मला प्रत्येक भेटीमध्ये मालकीन का म्हणता. माझी बुद्धी एवढी चतुर नसल्यामुळे मला याचा अर्थ समजत नाही. गुरुदेव, अहमदाबादमध्ये मागील 27 वर्षात जे काही प्रचार माझे प्रभूजी मुरली मोहन प्रभू करीत आहेत व ते केवळ आपल्या कृपेमुळेच होत आहे. आम्हाला आपली व प्रभुपादांची सेवा करण्यासाठी निवडल्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. अहमदाबादमध्ये बरेच भक्त आता तयार झाले आहेत व प्रचारही करीत आहेत. मुरली मोहन प्रभूजी आता सुरेंद्रनगर मध्ये प्रचार करत आहेत. आपल्या कृपेची खूपच जरूरत आहे. आपण कृपेचा सागर आहात. दया व करुणा आपल्यामध्ये अथांग रूपात आहे. माझ्यावर व परिवारावर सतत आपली कृपादृष्टी राहावी. पद्ममालीमुळे आपल्या सेवेचा लाभ मिळतो, त्याबद्दल त्याचेही आभार. नारद मुनी देखील चांगला प्रचार करतो व त्याचे रेग्युलर क्लासेस होतात. आपल्या आशीर्वादाने तो व रेवती प्रेष्ठा चांगले भक्त बनावेत. आपण आमच्या परिवाराचे आराध्य आहात. आपल्या गुणांचे वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडे शब्दांची कमी आहे, कारण माझ्यामध्ये सद्गुणांची कमी व दुर्गुणच जास्त आहेत. आपल्या श्री चरण कमली हीच प्रार्थना, माझ्यातील दोष निघून जाण्याचा मला आशीर्वाद द्यावा, ताकि मी अपराधरहित हरिनाम जप करू शकेल व श्रील प्रभुपाद व आपली सेवा करू शकेल. श्री श्री राधा गोविंदच्या चरणी श्री नम्र विनंती की आपल्या निरोगी ठेवावे व श्री नरसिंहदेव सतत आपल्या संकटांचा नाश करावे. आपली आध्यात्मिक शाश्वत कन्या माधव मोहिनी देवी दासी. हरे कृष्णा, धन्यवाद। मुझे लगता है मराठी भाषा तो बहुत ये सरल था, आप शायद सब समझ पाए। हाँ, हसमुख प्रभु और सब सरल था भाषा, समझ तो पाए है ऐसा। फिर भी उनका सार ऐसा था कि पदयात्रा के समय कहो या यहाँ पे सेवा करते समय कहो, अहमदाबाद में बहुत सारे परेशानियां या कष्ट या विपत्तियां आती है। लोग भी कभी-कभी मतलब समझ नहीं पाते हैं, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसी तरह से महाराज की सेवा में भी बहुत सारे बाधाएं पहले भी आई है और हम अभी भी सुनते आ रहे हैं,
लेकिन महाराज ने किस तरह से टॉलरेट किए हैं, टॉलरेट कर कर आगे बढ़े हैं, उसी तरह से हमें भी बढ़ना चाहिए, ऐसा उनका कहना है सार में देखा जाए तो हमें ये महाराज के गुण को भूलना नहीं चाहिए। भले लोग हमें कितने भी परेशान क्यों ना करे या हमें डिस्टर्ब करे या अनेक तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते समय रोक दे या रोकते भी रहते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो हम टॉलरेट कर लेना चाहिए और भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरह से महाराज भी टॉलरेट किए थे, भगवान के चरणों में प्रार्थना किए और उनके सुख के लिए या उनकी मतलब जो बुरा सोचने वाले हैं उनके लिए भी महाराज अच्छा सोचते थे। तो हम आज उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं कि महाराज के गुणगान पूरे दुनिया गाती है। तो इस तरह से हमें भी टॉलरेट कर लेना चाहिए, जो भी थोड़ी असुविधा होती है टॉलरेट कर लेना चाहिए। और भगवान जानते हैं और हमारी सेवा को भगवान ही अच्छी तरह से जानते हैं और हम वही जाने, इतनी अपेक्षा रखनी चाहिए। हमारी सेवा, हम ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, अन्य लोग जाने या न जाने, लेकिन भगवान जानते जरूर है और उसका फल देते हैं। तो इसलिए टॉलरेंस बहुत जरूरी है, मतलब सहनशीलता बहुत जरूरी है। ओके, ये माधव मोहिनी के ऑफरिंग का सार था, शब्दांजलि का सार था। यस, ब्रजाचार्य प्रभु, आप हाथ उठाए थे। यस, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां आपका आवाज कट रहा है ब्रजाचार्य प्रभु। आवाज आ रहा है? आवाज कट रहा है आपका। हरे कृष्ण। यस, आपका आवाज कट रहा है। हाँ हाँ, टावर तो है यहाँ पर, तो फिर भी क्या खबर है? अब आ रहा है आवाज? हरे कृष्णा। थोड़ा थोड़ा कट रहा है बीच में और कम कम आ रहा है आवाज। एक मिनट, आप एक मैं काम बाहर कर आता हूँ, सकते हैं, तब ठीक। अपना वीडियो ऑफ करके आप कर सकते हो, शायद वीडियो ऑफ करेगा तो आपका आवाज ठीक आएगा। अभी अभी आ रहा है प्रभु जी? हाँ, यस। मैं थोड़ा बाहर आ गया, बारिश है ना चालू, इसलिए। अच्छा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। महाराज के बारे में हम बताने के योग्य नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। महाराज का प्राण है पदयात्रा और हमारे शिक्षा गुरु मुरली मोहन प्रभु यहाँ अच्छी तरह से 125 पदयात्रा सुखरूप और अच्छी तरह से पूर्ण किया है और सभी भक्तों ने उसमें भाग लिया और अभी भी चालू है, साणंद में, सुरेंद्र नगर में, सभी जगह, तो सबको उसमें भाग लेना चाहिए। अभी अभी मंदिर में महाराज का जो व्यास पूजा था, तो एक नंदिनी जीवन प्रभु है, तो वो मिले मुझे, तो वो बोले कि प्रभुपाद के सब डिसाइपल वृद्ध हो गए, लेकिन लोकनाथ महाराज अभी युवान है। तो मैं, उनको पता नहीं था, वो नए नए भक्त है, कि कितने साल हुए, कौन सी महाराज की व्यास पूजा है, तो मैंने बोला ये 73 है। तो लगता नहीं महाराज को 73 इयर्स हुए हैं। और बोले कि महाराज बहुत स्फूर्ति से और उत्साह से कीर्तन करवाया और रामनवमी में महाराज आए तो कुछ मंदिर का रौनक ही बढ़ गया और इतना माहौल अच्छा हो गया। तो नंदिनी जीवन प्रभु महाराज के अच्छे गुणगान गा रहे थे। बाद में महाराज के बारे में मैं एक छोटा सा काव्य है वो पढ़ रहा हूँ, उसमें महाराज के सब गुण आ जाते हैं। निर्मल हास्य एवं मधुर स्मित, कृष्ण भावना में रहे हमेशा चित, मधुर मन भावन कीर्तन के सुर, जिसे सुनकर मन के दूर होते असुर, मार्गदर्शक एवं पथ दर्शक हो आप, आपकी कृष्ण भक्ति है अमाप, भेदभाव से परे है आप, हर अपराध को करते हैं माफ, ऐसे गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और महाराज जी के आशीर्वाद से ही महाराज ने बताया कि बैलेंस बढ़ाओ, तो हमारे घर में आज 100 से अधिक माला हो रही है हर रोज। और महाराज ने एक इंसिडेंट, पिछली बार महाराज आए
तो ये भी सबको सुनने और हमें सीख मिलता है कि महाराज मेरे भाई बड़े भाई की कार में बैठे और एक भिखारी आया, तो भिखारी मांग रहा था, तो हमने कांच भी नहीं खोले और कुछ नहीं दिया। तो महाराज ने बताया कि उनको पैसे नहीं, लेकिन उनको प्रसाद देना चाहिए, क्योंकि कोई हमारे से खाली नहीं जाना चाहिए, उसको प्रसाद रखो कार में। तो हम भक्तों को ये सीख मिलता है कि हमें कुछ न कुछ प्रसाद भगवान को ऑफर किया वो प्रसाद कार में रखना चाहिए, और जो भी आता है चार रास्ते पर कुछ न कुछ कोई ना कोई आता है तो उनको प्रसाद देना चाहिए, जिससे उनका भी उद्धार हो जाए। तो ये भी हमें सीख मिलता है। और महाराज के गुणगान और व्यास पूजा महोत्सव में हम नहीं जा पाए, तो हमें बहुत दुख हो रहा है, खेद हो रहा है, हम मिस कर रहे हैं, लेकिन हम दिवाली पर अचूक जाएंगे। तो ऐसे गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम, और हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें माफ करना। और श्री श्री राधा गोविंद जी के चरणों में हम विनंती करते हैं कि महाराज का ऐसा ही अच्छा स्वास्थ्य रहे और उनके सभी प्रोजेक्ट अच्छी तरह से पूर्ण हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर कविता ये आपने लिखी है? नहीं, रश्मि ने लिखा है 2 काव्य, तो कल के आज रश्मि जो पढ़ेगी ना उसमें एक काव्य लिख कर बोलेगी, और एक काव्य 2020 में ऑफरिंग लेटर में रश्मि ने लिखा था ये काव्य। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत हाँ। बहुत अच्छी तरह से लिखा है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे यस, कृष्णा। अभी समय तो हुआ है, अब महाराज के साथ हम ज्वाइन हो जाएंगे, बट कल मेरी नम्र प्रार्थना है जितने इनिशिएटेड डिवोटीज तो है वो तो गुणगान गाना ही चाहिए, नहीं तो फिर मतलब क्या? महाराज ने आपके ऊपर इतना सारा उपकार किए हैं, हाँ? हम कैसे भूल सकते हैं उसको? इनिशिएटेड डिवोटीज को कम से कम नए नए भक्तों को तो उत्साहित करना ही चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, बट दीक्षित भक्तों को तो महाराज के गुणगान गाना चाहिए। हाँ, ये अनिवार्य जैसा कार्य है, अगर उनके गुणगान नहीं गाएंगे तो फिर हम कौन से नरक में जाएंगे? इतना उन्होंने हमारे लिए किया और एक दो शब्द हम महाराज के लिए नहीं बोल सकते, ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरी नम्र प्रार्थना है आप कल सब लोग थोड़ा तैयार रखिए। श्याम सुंदर प्रिया माता जी, भद्र रेवती माता जी, देन अच्युत चेतना माता जी, दिलीप और संगीता, आप दीक्षा लिए हैं तो आप भी कल बोल लेना प्लीज, इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट। रोहित आपको भी, ठीक है, और अन्यों को प्रेरित करो कि ये जपा टॉक में ज्वाइन हो जाए और महाराज के गुणगान सुने। अनीता शर्मा आप भी गुणगान गा पाओगी महाराज के? कोशिश करो, पहले सभी इनिशिएटेड डिवोटीज को चांस दिया जाएगा, देन यू कैन टेक। ओके, महाराज के साथ अभी ज्वाइन हो जाइए, समय हो रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।